दोस्तों, ये है मेरे घर का वो हिस्सा जहाँ पर मैं कभी ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तो ये देखिए आप, यहाँ की दीवारें और यहाँ का लुक। पहले ये ऐसा नहीं था। यहाँ पे बच्चे पढ़ा करते थे। ये देखिए, मैं बच्चे पढ़ाया करती थी। इस दिन बारिश हो रही थी, बच्चे कितने खुश थे। बाहर बिजली चमक रही थी। तो इस तरह से ये भरा रहता था बेंचेस से। तो यहाँ से सारे बेंचेस मैंने हटा दिए थे लगभग 2 साल पहले, क्योंकि हमारी माताजी बीमार थी। तो हमने यहाँ पे बेड डाला था, वो ऊपर नहीं जा सकती थी। तो इसी वजह से हमने इसे खाली करके बेड लगा दिया था यहाँ पर। और फिर मैं ऐसे ही ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी बच्चों को। नमस्कार, मैं उर्मिला गुर्जर सब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे जो ये लुक है इसे थोड़ा सा चेंज करूँगी। सबसे पहले हम इस दीवार को चेंज करेंगे। और जो सामने ये टेबल दिख रही है, इसी पे मैं बच्चों की कॉपी रख के चेक किया करती थी। और जो ये पेंटिंग्स है, ये मैंने बनाई थी बच्चे वाली बनाई थी 1997 में। और ये गर्ल वाली बनाई थी मैंने 1998 में। तो काफ़ी पुरानी हो गई हैं ये। मेरा बेटा इन्हें हटाने नहीं देता था, लेकिन अब मैंने सोचा है इनको हटा के यहाँ पे मैं एक वॉलपेपर लगाने वाली हूँ, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। तो काफ़ी बड़ा वॉलपेपर है ये। जब भी आप इस तरह के कार्डबोर्ड रोल में से वॉलपेपर निकालें तो ध्यान रखें कि ऐसे ही नहीं खींचना है वॉलपेपर को। आपको उसका एक सिरा ढूंढना है जो अंदर वाला होता है, और उसको पकड़ के और इस तरह से ट्विस्ट करना है। और ट्विस्ट करते हुए बाहर निकालना है। ट्विस्ट करने से क्या होता है, उसका डायमीटर कम होता चला जाता है और वो इजीली बाहर आ जाता है। नहीं तो फट सकता है निकालते हुए और हमारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये वॉलपेपर कैसा है। हाँ, मैं बता दूँ, इसे मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा है। मैंने 550 का ख़रीदा था और इस टाइम पर ये 447 का है। तो मुझे नुकसान हो गया है, पर कोई बात नहीं। मुझे ये वॉलपेपर बहुत अच्छा लगा। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है जिस पे मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। 9th और 10th क्लास के काफ़ी सारे बच्चे हुआ करते थे मेरे पास, तो उनको समझाने के लिए मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल किया करती थी, ताकि सबको एक साथ बता पाऊँ। लेकिन अब काफ़ी समय से ये मेरे पास ऐसे ही बेकार पड़ा था, क्योंकि कोरोना के बाद से मेरे ट्यूशन्स कुछ कम हो गए थे। मैंने भी कुछ कम कर दिए थे यूट्यूब के चक्कर में। आज मैंने सोचा इसका यूज़ किया जाए घर को सजाने के लिए। तो मैं ये वॉलपेपर इसी पे लगाने वाली हूँ। वॉलपेपर की लेंथ बता दूँ आपको, 122 सेंटीमीटर है, यानी कि लगभग 4 फीट। और जो इसकी ब्रेथ है वो 92 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 फीट। तो काफ़ी बड़ा वॉलपेपर है ये, इसीलिए ये महंगा भी है। तो मेरे बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल फिट था ये। और मुझे कहीं पर भी इस वॉलपेपर को काटना भी नहीं पड़ा, और ना ही इतना मार्जिन बचा बोर्ड पे कि मैं उसे कवर करूँ। तो पूरा ही वॉलपेपर फिट आया है इस पे। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसे हमने कैसे चिपकाया। तो क्योंकि यहाँ पे हुक गड़े हुए थे, तो इस साइड मैंने नहीं चिपकाया इस वॉलपेपर को। मैंने वाइट बोर्ड जिधर से था उधर से चिपकाया, ताकि इसे टांगने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैंने ये पेंटिंग्स उतार कर रख दी साइड में और दीवार को साफ कर दिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बोर्ड को भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया था, क्योंकि अगर कुछ भी गंदगी लगी होगी तो ये चिपकेगा नहीं अच्छे से। इसको चिपकाने में मेरे बेटे ने मेरी हेल्प की, और इसको हमने एक कपड़े की हेल्प से, यानी कि मेरा जो दुपट्टा था उसकी हेल्प से ही इस पे चिपका दिया। मतलब हम पीछे से जो पेपर है वो हटाते चले गए, और आगे से जो कपड़ा है, दुपट्टा है, उससे प्रेस करते चले गए। तो इससे क्या होता है, बबल्स नहीं पड़ते हैं और सरबटें भी नहीं पड़ती है, और वॉलपेपर बहुत अच्छे से चिपक जाता है। कोई देख के कहेगा ही नहीं कि ये वॉलपेपर है। जब मैंने इस बोर्ड को टांग दिया दीवार पर, तो मेरा एक स्टूडेंट आया तो उसे लगा कि ये मैंने पेंटिंग बनाई है। तो इसलिए जब हम इस तरह से वॉलपेपर को अच्छे से चिपका लेते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये वॉलपेपर है। अगर हम इतनी बड़ी पेंटिंग मार्केट से खरीदते हैं तो मुझे लगता है 1500-2000 से कम की नहीं मिलेगी, और मैंने बहुत ही सस्ते में बना ली है। देखिए कितना प्यारा लुक आया है। तो बोर्ड भी काम में आ गया और दीवार भी सज गई। आपको ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब है ये एक पुरानी साड़ी और एक पुराना कर्टन, जिसका इस्तेमाल करके मैं, जो ये मेरी टेबल थी, एक्चुअली वो टेबल नहीं है, काउंटर होता है ना, वो है, उसका भी मेकओवर करूँगी, उसके लिए कवर बनाऊँगी। तो ये कर्टन काफ़ी पुराना है, साड़ी भी ये पुरानी हो गई है,
तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी रीयूज़ कर लें। यहाँ साड़ी में बारीक सी लेस लगी है वाइट कलर की और इस तरह से मोर पंखी बनी हुई है। तो इस तरह ये डिज़ाइन है। तो मैं ये जो टेबल है इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको काट लूँगी। सिर्फ हाइट के अकॉर्डिंग काटना है चारों तरफ से, क्योंकि मैं इसे लगाऊंगी। और कर्टन में से मैं काट रही हूँ टॉप का हिस्सा, ये अंदर के लिए होगा, लाइनिंग के लिए। ऊपर दूसरी साड़ी का कपड़ा लगाऊंगी। तो इसको नापने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसे बिछा लिया और थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर मैं इसको कट कर दूंगी चारों तरफ से। दो किनारों से तो मैंने इसको बिल्कुल हिसाब से ही सेट कर रखा है, बस दो साइड से ही मुझे इसे कट करना है। हाँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि किसी को दान दे देते, दुआ मिलती। तो मैं बता दूं, ये साड़ी मेरी माताजी की है, मतलब मदर इन लॉ के, जो कि अब नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि कोई इन्हें लेना भी चाहेगा या नहीं। दूसरी बात, आजकल साड़ी बहुत कम लोग पहनते हैं, कोई लेना भी नहीं चाहता है। और तीसरी बात, ये यूजलेस साड़ियाँ यूज़ करके मैं अगर कुछ ऐसा बना रही हूँ, नए कपड़े से बनाती तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता, या रेडीमेड लेती तो भी पैसा खर्च करना पड़ता। तो इसमें बुराई भी क्या है, एक तरह से मैं पैसा बचा ही रही हूँ। साड़ी के मैंने 3-4 फोल्ड किए और हाइट के अकॉर्डिंग, जो टेबल के हाइट है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर लिया। अब टॉप के लिए जो मुझे कपड़ा चाहिए वो इस साड़ी में से मैं काटूंगी। तो पल्लू और बॉर्डर को छोड़ के ये जो प्लेन हिस्सा है इसमें से मैं काटूंगी टॉप वाला हिस्सा। तो जो कॉटन वाला कपड़ा मैंने काटा था उसके साथ इसको जॉइंट कर दिया पिंस के साथ, और इसको मैं कट करके अब सिल दूंगी चारों तरफ से। मुझे लग रहा था ये वाली साड़ी उस साड़ी के साथ अच्छी लगेगी जो मैंने हाइट के अकॉर्डिंग काटी थी। तो सिल के ही पता लगेगा कि कैसा लग रहा है ये टेबल कवर। तो मैंने ये चारों तरफ से सिल दिया और पेन से निकाल दी है। उसके बाद जो मैंने साड़ी काट के रखी थी उसके साथ इसको जॉइंट करेंगे। अब मैं बता देती हूँ नाप के आपको। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच, और जो इसकी लंबाई है वो है 40 इंच। तो 19-19 दो जगह हो गया, 20 मान लेते हैं हम। तो दो चौड़ाई होती है तो 20-20 40, और 40-40 80। तो टोटल मिला के ये 120 बैठता है इसका पेरीमीटर। तो हमें कम से कम 120 का दुगना यानी कि 240 इंचेस कपड़ा चाहिए। और ये जो साड़ी थी इसीलिए पूरी लग गई। तो हल्के हल्के चुन्नट मैंने डाल दिए इसके साथ, इसको ज्वाइन करके, और हमारा टेबल कवर तैयार हो गया। बस ये देखने के बाद कि ये ठीक है, परफेक्ट है, तो मैंने इसमें अंदर से फिर सिलाई लगा दी ताकि जो इसकी ये फ्रिल है वो उठी उठी सी ना रहे। मुझे तो दोनों साड़ियों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सिलाई करने के बाद मैंने साथ के साथ इंटरलॉक भी कर दिया ताकि धागे ना निकले, क्योंकि साड़ियों के धागे निकलते रहते हैं और कुछ दिनों में ही मेरी मेहनत बेकार हो जाती। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो आप कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं तो भी धागे नहीं निकलेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बचे हुए कपड़े में से मैंने क्या किया। इस साड़ी का पल्लू काफ़ी सुंदर था, देखिए कितना प्यारा है। तो मैंने सोचा जो मेरे घर में चेयर्स रखी है वो काली काली सी है, बच्चे उन पे बैठ के पढ़ा करते थे। तो मैंने सोचा उस उनके लिए कवर बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने इसका पल्लू काट कर अलग कर लिया। 4 चेयर्स है मेरे पास, तो चारों के लिए काफ़ी रहेगा सामने वाले हिस्से के लिए। और बैक वाले हिस्से के लिए मैं प्लेन वाला हिस्सा ले लूँगी साड़ी का। तो मैंने यहाँ से पल्लू काट कर अलग कर दिया, और क्योंकि बीच में से लाइन है और सेम डिज़ाइन है दो हिस्सों में, तो बीच में से भी मैंने कट कर दिया। और दो दो चेयर के लिए एक एक पीस हो गया। पहले मैंने चेयर पर ये कर्टन वाला कपड़ा डाला और नाप के देखा कि कितना कपड़ा लगेगा, और चेयर की शेप के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर लिया। कोई लंबाई चौड़ाई मैंने नहीं नापी, सिर्फ कपड़े को ऐसे रख के देखा। शेप के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग करी, मार्जिन रखते हुए सिलाई के लिए, और फिर उस मार्किंग के हिसाब से मैंने इसे कट कर लिया। अब जो पल्लू से मैंने 2 पीस काटे थे उसमें से एक पीस लेके उसमें एक जॉइंट लग कर दिया, और इस कपड़े को उसके हिसाब से रख के मैंने पिन से दोनों को सिक्योर करा और कटिंग करके फिर मैंने इनको सिल लिया।
क्योंकि ऊपर का हिस्सा गोलाई में था तो यहाँ पर मैंने नॉचेस लगा दिए। हल्के हल्के से कट लगाने हैं, सिलाई ना कटे इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नीचे की तरफ से भी कपड़े को फोल्ड कर दिया अच्छे से, और हमारा जो चेयर का ऊपर का हिस्से का कवर है वो तैयार है। चलिए डाल के देख लेते हैं कैसा कवर बना है। तो बिल्कुल परफेक्ट बना है ये चेयर का ऊपर का कवर। ऐसे ही मैंने नीचे का कवर के लिए प्लेन वाले हिस्से में से कपड़ा काट लिया था और लाइनिंग लगा के दोनों को जोड़ दिया था। उसके बाद मैंने फ्रिल के लिए इस साड़ी के कपड़े का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 इंच चौड़ी पट्टी काट ली इसमें से पूरी। अब क्योंकि ये 4 कुर्सियों के लिए तो पूरा नहीं पड़ता, या ऊपर वाले हिस्से में से भी मैंने निकाल ली स्ट्रिप्स 3-3 इंच चौड़ी लगभग, और फिर इन्हें मैंने पीको करा। और जो मैंने चेयर के निचले वाले हिस्से के लिए कपड़ा कट किया था और सिला था, उनके साथ फ्रिल को ज्वाइंट कर दिया। और चेयर पे ये टिके रहे इसके लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिप्स भी लगाई है, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, इनके अपोजिट। और इसको मैं बांध के दिखा देती हूँ आपको। आगे वाली डोरी को नीचे से ले जाऊंगी क्योंकि ये फोल्डिंग वाली है, तो थोड़ा सा ऊंचा कर लूंगी, फिर ले जाऊंगी और पीछे की तरफ ले जाकर बांध दूंगी। ना ही बहुत कसना है ना ही ढीला छोड़ना है। बिल्कुल परफेक्ट कवर्स बने हैं और साड़ियों का भी रीयूज हो गया है। आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये बताना, और वीडियो को लास्ट तक देखना। अब इस रूम का थोड़ा सा लुक मैंने जो चेंज किया है वो आपको कैसा लगा वो भी बताना। ये है अब इस एरिया का नया लुक। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी जैसे मैंने बताया आपको पहले। तो बस ये देखिए अब ऐसा दिख रहा है ये रूम। ये मेरी चेयर सुंदर सुंदर हो गई है, टेबल भी साफ़ सुथरी दिख रही है, कमरा भी साफ़ सुथरा दिख रहा है। आपको ये चेंज कैसा लगा कमेंट करके बताना। और आज की वीडियो में जो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगी हो वो भी बताना, कुछ बुरा लगा हो तो वो भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।